संजय गांधी भारतीय राजनीति के सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से एक हैं। गांधी का जन्म 14 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे बेटे के रूप में हुआ था। गांधी की शिक्षा स्विट्जरलैंड के एक अंतरराष्ट्रीय बोर्डिंग स्कूल इकोले डी ह्यूमैनिटी में भी हुई थी। गांधी ने विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया, लेकिन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग को अपना करियर बनाया और इंग्लैंड के क्रेवे में रोल्स रॉयस के साथ 3 साल तक प्रशिक्षुता की। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज के नेताओं से परे वो कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते थे, भले परिणाम कुछ भी हो। उन्हें स्पोर्ट्स कारों में बहुत रुचि थी। 1976 में उन्होंने पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और एरोबेटिक्स में कई पुरस्कार जीते। उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन इसके प्रभाव पर आज भी बहस होती है। वे अपने करिश्मे और निर्ममता के लिए जाने जाते थे। वे अपनी मां इंदिरा गांधी की सरकार में गहराई से शामिल थे। आपातकाल के अशांत दौर में यह बात विशेष रूप से सच थी। उनके राजनीतिक जीवन में प्रबल समर्थन और कठोर आलोचना दोनों ही देखने को मिली। आपातकाल के दौरान इंदिरा ने विकास के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम घोषित किया। संजय ने अपना खुद का छोटा 5 सूत्री कार्यक्रम भी घोषित किया, जिसमें निम्नलिखित बातों को बढ़ावा दिया गया: साक्षरता, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, जातिवाद का उन्मूलन और दहेज उन्मूलन। उनके विरोधियों ने उनके सत्तावादी रवैये और विवादास्पद नीतियों की आलोचना की। 37 वर्ष की आयु में एक विमान दुर्घटना में संजय का जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। इसने एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ दिया जो आज भी गहन जांच और बहस का विषय बनी हुई है। हालांकि वे निर्वाचित नहीं हुए थे और उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन संजय ने कैबिनेट मंत्रियों, उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों पर अपने नए प्रभाव का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जबकि कई कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया, संजय ने कथित तौर पर उनके उत्तराधिकारी नियुक्त किए। एक प्रसिद्ध उदाहरण में जब संजय ने उनके मंत्रालय के मामलों को निर्देशित करने और उन्हें आदेश देने का प्रयास किया, तो इंद्र कुमार गुजराल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि गुजराल ने गुस्से में संजय को फटकार लगाई और एक गैर निर्वाचित व्यक्ति से आदेश लेने से इनकार कर दिया। गुजराल की जगह संजय गांधी के अनुयायी विद्याचरण शुक्ला को नियुक्त किया गया। एक अन्य घटना में जब लोकप्रिय बॉलीवुड गायक किशोर कुमार ने भारतीय युवा कांग्रेस के एक समारोह में गाने से इनकार कर दिया, तो गांधी जी के आग्रह पर ओनल इंडिया रेडियो पर उनके गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मार्च 1977 में आपातकाल हटने के बाद संजय भारतीय संसद के लिए अपने पहले चुनाव में खड़े हुए। इस चुनाव में न केवल संजय को अपने निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि पूरे उत्तर भारत में इंदिरा की कांग्रेस पार्टी का सफाया भी हो गया। हालांकि जनवरी 1980 में हुए अगले आम चुनाव में संजय ने कांग्रेस आई के लिए अमेठी से जीत हासिल की। अपनी मृत्यु से ठीक 1 महीने पहले मई 1980 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। संजय गांधी और ब्रिजवर्धन दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष जगमोहन के साथ पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान कथित तौर पर इस बात से नाराज थे कि वे मकानों की भूल भुलैया के कारण भव्य पुरानी जामा मस्जिद को नहीं देख पाए। 13 अप्रैल 1976 को DDA की टीम ने मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने तोड़-फोड़ का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए फायरिंग का सहारा लिया। गोलीबारी में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के दौरान 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। विस्थापित लोगों को यमुना नदी के उस पार एक नए अविकसित आवास स्थल पर ले जाया गया। सितंबर 1976 में संजय गांधी ने जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए व्यापक अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संजय गांधी की भूमिका की वास्तविक सीमा कुछ हद तक विवादित है। कुछ लेखक गांधी को उनकी अधिनायकवाद के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं और अन्य लेखक गांधी के बजाय कार्यक्रम को लागू करने वाले अधिकारियों को दोषी मानते हैं। डेविड फ्रम और विनोद मेहता का कहना है कि नसबंदी कार्यक्रम IMF और विश्व बैंक के कहने पर शुरू किए गए थे। आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी अब तक की सबसे भयावह कवायद थी। IMF और विश्व बैंक ने समय समय पर नई दिल्ली के साथ जनसंख्या के अनियंत्रित स्तर में वृद्धि के बारे में अपनी आशंकाएं साझा की थीं। भारत का लोकतंत्र एक बाधा था। कोई भी सरकार बिना मतपेटी में दंड भुगते एक जोड़े के बच्चों की संख्या को सीमित करने वाले कानून नहीं बना सकती थी। लेकिन लोकतंत्र के निलंबित होने के साथ IMF और विश्व बैंक ने इंदिरा को नए जोश के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इंदिरा और संजय स्वयंभू समाजवादी पश्चिमी रण शार्क को खुश करने के लिए भारतीयों पर जबरन नसबंदी का अपमान कर रहे थे। विडंबना यह थी कि वे समझ नहीं पाए। समाजवाद,
बहुत कुछ की तरह एक नारे तक सीमित हो गया था। डेविड फ्रम विनोद मेहता द्वारा संजय स्टोरी की समीक्षा करते हुए वह नेता। हालांकि संजय ने तर्क दिया कि उनके कार्य आवश्यक थे। उनका मानना था कि तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास लाने के लिए इनकी जरूरत है। मार्च 1977 में संजय गांधी पर एक हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें वे बाल बाल बच गए। उनके चुनाव प्रचार के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों ने नई दिल्ली से लगभग 300 मीटर दक्षिण पूर्व में उनकी कार पर गोलीबारी की। 1977 के आम चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी फिर से विभाजित हो गई और इंदिरा गांधी ने अपना अलग कांग्रेस आई गुट बना लिया। नवंबर 1978 में उन्होंने चिकमगलूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए उपचुनाव जीता। हालांकि जनता सरकार के गृह मंत्री चरण सिंह ने उन्हें और संजय को कई आरोपों में गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिनमें से किसी को भी भारतीय अदालत में साबित करना आसान नहीं था। इस गिरफ्तारी का मतलब था कि इंदिरा गांधी को संसद से स्वतः ही निष्कासित कर दिया गया। हालांकि यह रणनीति बुरी तरह से उल्टी साबित हुई। उनकी गिरफ्तारी और लंबे समय तक चले मुकदमे ने उन्हें कई लोगों से बहुत सहानुभूति दिलाई। किस्सा कुर्सी का अमृत नाहटा द्वारा निर्देशित एक व्यंग्यात्मक फिल्म है, जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी का मजाक उड़ाया गया है। यह फिल्म अप्रैल 1975 में प्रमाणन के लिए सेंसर बोर्ड के पास भेजी गई थी। इस फिल्म में संजय गांधी की कार निर्माण योजनाओं के अलावा कांग्रेस समर्थकों जैसे स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर के धवन और रुखसाना सुल्ताना का भी मजाक उड़ाया गया था। बोर्ड ने फिल्म को 7 सदस्यीय संशोधन समिति के पास भेजा, जिसने इसे आगे सरकार के पास भेज दिया। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्माता को 51 आपत्तियां उठाते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा गया। 11 जुलाई 1975 को प्रस्तुत अपने जवाब में नाहटा ने कहा कि पात्र काल्पनिक थे और किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति को संदर्भित नहीं करते हैं। उस समय तक आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी। इसके बाद सेंसर बोर्ड कार्यालय में फिल्म के सभी प्रिंट और मास्टर प्रिंट उठाकर गुड़गांव स्थित मारुति फैक्ट्री में ले जाकर जला दिए गए। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार द्वारा भारतीय आपातकाल में की गई ज्यादतियों की जांच के लिए गठित शाह आयोग ने आपातकाल के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री वी.सी. शुक्ला के साथ मिलकर संजय को भी निगेटिव जलाने का दोषी पाया। कानूनी मामला 11 महीने तक चला और अदालत ने 27 फरवरी 1979 को अपना फैसला सुनाया। संजय गांधी और शुक्ला दोनों को 2 साल और 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। संजय गांधी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। दिल्ली के 30 हजारी स्थित जिला न्यायाधीश O.N. वोहरा ने अपने फैसले में अभियुक्त को आपराधिक षड्यंत्र, विश्वासघात, आगजनी, बेईमानी से आपराधिक संपत्ति प्राप्त करना, चोरी की संपत्ति को छिपाना और सबूतों को गायब करना का दोषी पाया। बाद में फैसले को पलट दिया गया। संजय गांधी जी ने 24 सितंबर 1974 को नई दिल्ली में मेनका आनंद से विवाह किया, जो उनसे 10 वर्ष छोटी थीं। उनके पुत्र वरुण का जन्म गांधी जी की मृत्यु से कुछ समय पहले हुआ था। मेनका के अनुसार संजय अपने बच्चों का पालन पोषण अपने परिवार के पारसी धर्म के अनुसार करना चाहते थे। 23 जून 1980 को प्रातः 8:10 बजे हवाई कलाबाजी करते समय गांधी जी ने अपने विमान पर नियंत्रण खो दिया और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैप्टन सुभाष सक्सेना, जो एकमात्र अन्य यात्री थे, की भी मृत्यु हो गई। गांधी जी का शव बरामद किया गया और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। विमान दुर्घटना से जुड़ी परिस्थितियां कुछ हद तक रहस्य के घेरे में हैं। कुछ सिद्धांतों से पायलट की गलती का संकेत मिलता है, जबकि अन्य संभावित यांत्रिक विफलता की ओर इशारा करते हैं। कारण जो भी हो, 33 साल की उम्र में संजय की असामयिक मृत्यु ने एक विवादास्पद लेकिन प्रभावशाली राजनीतिक जीवन को छोटा कर दिया। एक विवादित विरासत इतिहास में संजय गांधी का स्थान। संजय गांधी की विरासत आज भी गहन बहस और जांच का विषय बनी हुई है। अपने जीवन काल के दौरान उनसे व्यापक रूप से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी मां के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख और भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राजीव गांधी उनकी मां के राजनीतिक उत्तराधिकारी बन गए और उनकी हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष बने। उनकी पत्नी मेनका गांधी और बेटे वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में राजनेता हैं। उनकी विरासत पर आज भी बहस और विच्छेदन जारी है। उनके समर्थक और विरोधी उनके उद्देश्यों और कार्यों की बहुत अलग-अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।